बहुत ही जैसा हर दिन रहती है, हम लोगों की पूरी कोशिश है। हमारे साथ हमारे जो डीसी साहब हैं उनका, हमारे जो रजिस्ट्रार साहब उनका, जितने सिंडिकेट मेंबर हैं, हम लोगों की सोच पॉजिटिव है और पॉजिटिव बातें हुई है आगे किस तरह से यूनिवर्सिटी को बढ़ाया जाए। और आने वाला प्रोग्राम जो 21 वाला हमारा है, जिसमें महिम जी भी आ रहे हैं, उनकी तैयारी के सिलसिले में भी कुछ बातें हुई थी। बहुत सारी बातें हुई हैं, उसी पे ज्यादा बातें हुई है हम लोगों की सीटोग्राफी पे। जी, आधी अवधि की बात आपने लाया तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज मैं उन्हीं की बदौलत मैं अपने कोटे से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही यहाँ मौजूद हूँ, सिंडिकेट की मेंबर हूँ। और एक बार नहीं, ये दूसरा टर्म है हमारा, इसलिए मैं एक बार नहीं 1000 बार बार उनका थैंक्स अदा करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम असमत खातून हुआ। मैं मेन विंग में अभी प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य हूँ। ये जो सिंडिकेट की बैठक होती है, ये तो रूटीन बैठक है, बराबर होती रहती है टाइम टू टाइम। लेकिन चूंकि एकेडमिक सीनेट होना है और एकेडमिक सीनेट में महामहिम का भी आगमन मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय में होगा, तो एक तो वो इशू था, उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। और जो हालात हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो क्लासेस चल रहे हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम ने जो उसको लागू किया है, वो पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसके लिए मौलाना मजहरुल हक ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस विश्वविद्यालय में भी लागू हो गई है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई। फिनांस का भी एजेंडा था, लेकिन चूंकि महामहिम के कार्यक्रम में केवल एकेडमिक सीनेट होनी है, तो इसलिए उसके बाद उसको रखा गया है। और कुल मिला के जी, ऐसा है कि इस पॉइंट पे अभी हम लोगों ने जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि पढ़ाई लिखाई बेहतर हो, 5 घंटे हम प्रोफेसर लोग करें, इन तमाम बातों पर बातें हुई। और आने वाले दिन में अभी सीनेट की बैठक होने वाली है, उसकी तैयारी के सिलसिले में बात हुई। अभी बता दूं कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को ऐसा यूनिवर्सिटी बनाया है कि पूरे हिंदुस्तान में एक आप आइडियल यूनिवर्सिटी है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग देखिए, इसका जो एजुकेशन के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है, हॉस्टल बनाए गए हैं, ये सब काम जनाब नीतीश कुमार ने कर कर हिंदुस्तान में मौलाना मजहरुल हक को एक मॉडल यूनिवर्सिटी बना दिया है। और हमारे वाइस चांसलर जो अभी आए हैं आलमगीर साहब, इन्होंने यूनिवर्सिटी में आने के बाद इसको एग्जामिनेशन का जो पीछे था कैलेंडर, उसको बेहतर किया है, एकेडमिक माहौल बेहतर बनाया है। और अभी मैंने इस मीटिंग में, आज सिंडिकेट में मैंने बात रखी है कि जब संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई गई तो उस वक्त एक लाइन का एक रेजुलेशन था कि जितने भी संस्कृत कॉलेजेस थे उसको इसके कामेश्वर संस्कृत के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इस यूनिवर्सिटी बनाने के बाद जितने मदरसा बोर्ड के मदारिस थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट तक थे या ग्रेजुएट तक थे, उनको एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी दी गई। मैंने इसमें अपना प्रपोजल रखा कि उस तरह से संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम मदारिस जितने भी आलिम फाजिल के हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी ये दिया जाए। और उसमें जो हम लोगों ने यहाँ से करीब 30-32 प्रोफेसर के लिए हम लोगों ने पास करके भेजा था, गवर्नमेंट ने मांगा था, वो पेंडिंग है, वो भी पोस्ट सेंक्शन करके दिया जाए कि तालीमी निज़ाम मदरसों में बेहतर हो। और मदरसे ही के लिए विश्वविद्यालय खोला गया था, जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत के लिए खोला गया था, उसके साथ था एकेडमिक काउंसिल ने पास किया, उन तमाम को हम लोगों ने अप्रूव कर दिया। और मैं जानता हूँ, ये मुझे उम्मीद है कि जनाब आलमगीर साहब जो वाइस चांसलर हैं, इनके क़यादत में विश्वविद्यालय बेहतर ढंग से काम करे और आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ छात्रवृत्ति में जो हमारे यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, छात्रवृत्ति में ये एक एग्जामिनेशन जो है एकदम करेंटली है। ये हमारे वीसी साहब आलमगीर साहब हैं, जब से इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, पेंडिंग एग्जामिनेशन को एकदम टाइम टू टाइम कर दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंटों के लिए। ये सारी इनकी खूबी है, इन्होंने जो किया है वह धन्यवाद के पात्र है। छात्राओं को जाना, छात्र छात्राओं को जाना है, साथ ही साथ आपके जो शैक्षणिक व्यवस्था में जो सुधार कर पा रहा है उसको लेकर क्या कुछ? असल में आपने जो क्वेश्चन किया सकारात्मक, ये यहाँ हम लोग बैठे हैं पॉजिटिविटी के लिए, उसी के लिए बैठे हैं। उसमें इफ नहीं स्टूडेंट, हम स्टूडेंट के लिए बैठे हैं, स्टूडेंट के अगेंस्ट के लिए तो बैठे नहीं हैं।
तो जितना भी डिसीजन हुआ है, हमने 1 साल में जो 2.5 साल पहले से सारा बैकलॉग था, सारे को मैंने क्लियर कर दिया ये 1 साल के अंदर में। सारे रिजल्ट मैंने क्लियर कर दिए। आज के डेट में कोई भी एग्ज़ामिनेशन मेरा पेंडिंग नहीं है और ना कोई रिजल्ट पेंडिंग है। अभी हम करंट एग्ज़ामिनेशन ले रहे हैं अब, ये हाल हो गया है। तो लड़कों के लिए सब काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटी कोचिंग है, जिसके लिए बिहार सरकार करोड़ में रुपया देती है और हमारे बच्चे यहाँ माइनॉरिटी हॉस्टल है, उसमें रहते हैं, उसमें उनकी कोचिंग चलती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। टीचर्स जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें हमारे 45% स्टूडेंट मेरे जो है कामयाब हुए हैं। इसलिए ये तो स्टूडेंट के लिए हम सब कुछ कर रहा है।